बस हो गया ना यार, हो गया भाई, हो गया। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। तालियां बजाइए अपने लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बस उम्मीद ही है बस मुझे। आज के जो हमारी गेस्ट हैं वे बहुत ही चुलबुली सोशल मीडिया स्टार हैं। ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि अब एक उभरती हुई एक्ट्रेस भी है। देखते हैं इनको, बुलाते हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कैसी होती है सोशल मीडिया की जिंदगी। बुलाने जा रहा हूं सोशल मीडिया की जान, तालियों में रुमैसा खान। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, प्लीज वेलकम। बैठने से पहले कर लो। ऑडियंस तो आपकी बड़ी कमाल की है, बहुत टैलेंटेड है। गेस्ट में कुछ कमी हो तो हम ऑडियंस से पूरी करते हैं। अच्छा, हमारी रिवायत ये है कि जब भी कोई गेस्ट आता है बैठने से पहले वो एक शेर सुनाता है ऑडियंस को। शेर कैसा भी हो सकता है, हम कोई उम्मीद अच्छी रखते भी नहीं है। मुझसे तो बिल्कुल भी मत रखिए। बताओ। वो जो दिल में कयाम करते हैं, वो जो दिल में कयाम करते हैं। खत्म हो गया, इनको लगा मजाक कर रही हूं। वो जो दिल में कयाम करते हैं वही जीना हराम करते हैं। वाह भाई वाह, वेलकम। दिल पे लग गई है लोग के बाद। किसने हराम किया तुम लोग? ये पहले मिसरे के बगैर भी हराम लगते हैं। रुमैसा, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है। सबसे पहले शो स्टार्ट करने से पहले ये कैमरे में देखें और डक्की भाई, रजा समो, जुनेद अकरम, इरफान जुनेजो, अरीका हक और जितने भी एक्सेट्रा हैं उन सबको कहें इंशाल्लाह तुम लोग भी एक दिन। क्या करवा रहे हो भाई? इंशाल्लाह तुम लोग भी आओगे इधर। बासित, आपने देखा कि शो में आते ही रुमैसा का गुरूर। मैंने पहले ही दे दिया था, मैंने कहा मैंने नहीं बोला, बुलवाया है मुझसे। अच्छा भाई, ऐसा है रुमैसा, आप माशाल्लाह से 4 साल की उम्र से आपको काम मिलना शुरू हो गया। 4 साल की उम्र में पहली बार आप एक टेलीविजन कमर्शियल में आई। हाँ, किस चीज़ का कमर्शियल था? वो था ब्रेड का। ब्रेड, डबल रोटी का कमर्शियल था। वाह। तो 4 साल की उम्र में ये काम कैसे मिल गया? डबल रोटी के ऐड में किस तरह से कास्ट हुई आप? यार बेसिकली मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरी प्रिंसिपल के भाई का प्रोडक्शन हाउस था। नहीं, डबल रोटी नहीं थी, प्रोडक्शन हाउस था। ठीक है। तो इस तरीके से समझो, थोड़ी बहुत पर्ची लग रही होगी, बट ऑडिशन दिया था मैंने। ऑडिशन? हाँ। 4 साल की बच्ची ने क्या ऑडिशन दिया होगा? क्या सर, वो उन्होंने कुछ करना तो था नहीं, बस वो डबल रोटी आगे करनी थी, यूं करके ऐसा कुछ था। तो आपने ऐसी डबल रोटी दी, उन्होंने कहा ये बच्ची बहुत अच्छी डबल रोटी ला। फिर उन्होंने मुझसे पत्ती का ऐड भी करवा लिया, उनको बोला चाय भी साथ में चाहिए। पत्ती का? नहीं भाई, अच्छा, चाय की पत्ती का ऐड करा लिया। हाँ जी। उसमें 4 साल की बच्ची पूरा नाश्ता जो बना रही है, पहले डबल रोटी फिर चाय, उनको आपके अंदर ऐसी क्या खूबी नजर आ रही थी कि 4 साल की बच्ची से चाय भी बनवा ली? पता नहीं, मैं बचपन से ही थोड़ी चाय वाली। अच्छा, तो कैसे? अब ये देखो ना, ये अक्सर लोग कहते हैं मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, मगर आपकी स्टोरी अगर 4 साल में ऐड मिल रहा है, फिर ड्रामा भी एक यंग एज में ही मिल गया कंसिडरेबली, तो ये इंडस्ट्री का सफर इतना आसान कैसे हुआ? मतलब सोशल मीडिया की वजह से हुआ? नहीं, आसान सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान हुआ है, जो मैं कहूँगी। क्योंकि अगर मैं वो डबल रोटी के ऐड करी थी तो मैं वहाँ कोई कोने में डबल रोटी आगे करी थी, अब मैं आगे डबल रोटी आगे करती हूँ। तो इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया ने हेल्प किया है। आप एक्नॉलेजमेंट मिली है, लोगों को नजर आया है, दिखता है, उनको कुछ अच्छा ही लगा होगा तो ले लिया उन्होंने मुझे। ऐसा ही है। अच्छा रुमैसा, बहुत अच्छी ऑडियंस आई हुई है। हाँ, इनके पास आपके लिए ना सिर्फ सवाल है बल्कि दुआएं भी हैं। अल्लाह खैर। तो इनसे बात करते हैं। हाँ, करें। हाँ भाई, किससे पहले बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूमा एडवोकेट है। मासूमा एडवोकेट? सर नेम आपका एडवोकेट है या आप हैं वकील? मासूमा अदनान एडवोकेट। वाह। तो मैडम वकालत ही करती हैं या? जी, मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट। किस किस्म के केस आपके पास आते हैं? मेरे पास सिविल भी आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं। आप उन्हें छुड़वाती हैं या हमेशा के लिए बंद करवा देती हैं? जी, मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ, उनको छुड़वाती हूँ। कोई सवाल नहीं? जी, मेरा मैडम रुमैसा से और ताबिश हाशमी दोनों से क्वेश्चन है कि आप इतने एनर्जेटिक क्यों हैं, कैसे हैं? मैं बताऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, आप मैडम, हम आपके पास आके बता देंगे। एक होता है ना लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज, उसमें बता सकते हैं, ऐसे टीवी पे नहीं बता सकते। आप अपनी यूथ को क्या मैसेज देते हैं कि वो कैसे इतना एनर्जी लेवल अपना हाई कर? मैं इनको मैसेज देता हूँ कि 20 रुपए का इजी लोड करा दें। देखिए, एनर्जी लेवल जो होता है वो या तो मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे तो लगता है कोई नेचुरल सी चीज़ है। हाँ, कुछ लोग होते हैं एनर्जेटिक, कुछ लोग काम एंड कलेक्टेड होते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। रुमैसा, अब आप बताइए। सेम टू सेम एज अबव। ऐसे ही होता है कि अब पर्सनैलिटी है, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप काम है तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। अब हमें एनर्जी होने में भी, अगर हम एनर्जी लेवल हाई हो तब भी हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है, फिर उसके बाद मीम्स बन जाते हैं। तो और ये यूथ इतनी कम एनर्जी में इतना कुछ कर रही है, उनको आप एनर्जी
एनर्जी दे दो, ये क़यामतें कर दे। अच्छा मैडम, आपकी एनर्जी कैसी है? मेरी बढ़िया अच्छी हाई एनर्जी है। आप ये कोर्ट वोट में जाके डरा देती हैं जज जी, साहब जी। को? जज साहब, जज साहब। मैं नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, क्या करते हैं आप? मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ। पोस्ट ऑफिस में खतो किताब है। जी, तो पोस्ट ऑफिस में क्या जॉब करते हैं? मैं एज अ पोस्टमैन हूँ। अच्छा, कभी पोस्टमैन वो आपका इंतजार होता है, वो जी, शख्स जी। है आप? जी। तो कभी खत खोल के पढ़े हैं आपने? नहीं, तो वरना ना बोले कभी तो। नहीं, कभी तो खुला हुआ खत भी आ गया होगा। खुले हुए आ जाते हैं लेकिन हम उसको पैक कर देते आप थूक लगा के। हैं। नहीं, ये बहुत और गया। अब कितना बुरा होगा ये। कोई सालों बाद कतर से अपनी बीवी को खत लिख रहा है, थूक लगाओ। एक थूक की वैल्यू है उस खत उसमें। अब तैयब भाई का थूक लगा रहे हैं। अब देखे ना, कतर तैयब का भाई, खाता आप है। किसी के थूक में अपना थूक न लगाओ। नहीं, अब स्टेपलर का दौर है। क्या कह रहे हैं? स्टेपलर का दौर है, स्टेपलर कर देते हैं। स्टेपलर कर देते हैं आप, सही है। थूक आप इंटैक्ट रखते नहीं, अब सेफर करते हैं। हैं, थूक का तकद्दुस बहाल वो करते जी, थूक बिल्कुल। सेव कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं थूक सेव कर रहा हूँ। हैं। तो पोस्ट भाई, सॉरी तैयब भाई, ये बताइए कोई सवाल लाएं, जी जी, मेरा रुमैसा खान लिख कर दे दें। क्वेश्चन है कि आप कैसा फील करते हैं कि इतने से कद में इतनी शोहरत? क्या? इतना सा करना है। इतनी खड़े सी- होइएगा। इतनी सी कद, इतनी सी उम्र में इतनी सी शोहरत, इतनी शोहरत। हाँ। और वो कैसा फील होता है रमेशा? वर यू रेडी फॉर इट? मेरा बड़ा मानना है कि आपको ना जब भरोसा होता है ना कि कोई चीज़ होगी, वो हो जाती है। ऐसा ही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मैं 4 साल की थी जब कमर्शियल किया था, तो उसी टाइम से पता था कि ये मेरा यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग, हाँ, तो बिल्कुल वो बस एक बिलीफ था और वो होता चला गया। तो आगे भी ऐसे ही होता जा रहा है मेरे साथ कि मैं कुछ एक गोल्स बना रही थी, उस पर इतना यकीन कर लेती हूँ और वो हो जाता है। वेरी नाइस। तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हूँ। तैयब भाई, सवाल से अच्छा था आप हक पे थूक लगाओ यार। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? दानिश खान। दानिश खान, क्या करते हो तुम? मैं स्टडी करता हूँ सर। अच्छा, क्या मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हो? जी, आप सर। भाई वुकला आए हुए हैं। आप रख लेगा इनको अब जॉब पे। चलो भाई, कोई सवाल लाओ दानिश। जी सर, सवाल आया हूँ। पूछो। रुमैसा खान से सवाल है सर मेरा। मुझसे क्यों पूछ रमेशा रहे हो? खान को बुला लेते हैं, ऐसे नहीं पूछे रमेशा खान से तो। आई नहीं नहीं भाई, है, मैं- कहाँ है जी रमेशा? जी, इतना भी छोटा कर नहीं है मेरा कि दिख नहीं रही हूँ। अच्छा, कहाँ छोटा है, कहाँ है पता छोटा नहीं कर? यार। अच्छा, पूछो यार। मैम एक्चुअली मैंने आपको ना पहले व्लॉगिंग में देखा है डक्की के साथ, लेकिन अब आप जो है वो व्लॉगिंग में आती नहीं है डक्की के साथ। तो इसके बिहाइंड कोई रीज़न है? आप लोगों की लड़ाई है या फिर अरे वैसे नहीं, ही? मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। हमारे भी बहुत अच्छी बात है, बट मसला ये है कि वो अपने हनीमून से फारिग हो तो मेरे साथ वीडियो होना है। वो घूम रहे फिर रहे, तो मैं कराची में बैठी हूँ, वो बेचारा लाहौर में है। लेकिन इंशाल्लाह जब भी मिलेंगे तो बनाएंगे। बाकी मैं भी खुद थोड़ा व्लॉगिंग से थोड़ा हटी हुई क्योंकि एक्टिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है। बट इंशाल्लाह अकेली भी बनाऊंगी तो देख लेना क्या मतलब है तुम लोग का। पहले हम देखते थे कि वो कराची आते हैं तो आपसे मिल के जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अरे भाई, मैं मिलवा दूंगा यार दो। इतनी टेंशन, डक्की भाई नहीं मिल लड़की रहा। क्यों नहीं मिल रहे आपसे? क्या हो गया? तुम्हें कोई मिला? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। ना 8-10 हज़ार, जिस जगह तुम बैठे हो वहाँ एक लड़की नहीं बैठी हुई। और फिर अकेला बैठा हुआ। उसको टेंशन, डक्की नहीं मिल रहा। अभी भी दूसरे लड़कों की टेंशन है इसे। अपना सोचो दानिश। इंशाल्लाह। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो तुम? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या प्राइवेट? नहीं, मैं पावर प्लांट में होता हूँ। पावर प्लांट पे हो? देखो, ये होती हैं नौकरियां जो बताई जा सकें। ठीक है, पावर प्लांट के लड़के। तो कोई सवाल लाओ। जी जी, आप दोनों के लिए सवाल है। अरे यार, पहले रुमैसा मैम से हाँ सवाल। ये ठीक है। माशाल्लाह आपने टिकटॉक से स्टार्ट किया था और आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला माशाल्लाह। फिर आपने इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम ऑफ द ईयर भी अवार्ड जीता है। फिर वही दिल वाली बात, क्या आप इतनी प्यारी क्यों हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, पर अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो शर्मा गई मैं। न्यू सी हो गई। मैं पता नहीं, शर्मासी, शर्मासी। बस अम्मी से पूछ के बता दूंगी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? उसामा नाम है मेरा। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं BS का स्टूडेंट हूँ। BS के स्टूडेंट हैं? जी। कोई सवाल लाए? जी, आप दोनों के लिए सवाल है कि आप दोनों के जैसे वायरल होने के लिए क्या करना चाहिए? तुम क्या कर सकते हो?
नहीं वैसे ओवरऑल सवाल पूछो। किस हद तक जा सकता है? नाचने कच्चा बादाम पे शायद हो जाए। कहाँ तक जाने के लिए तैयार हो उसामा? आप किस हद तक गए हैं उस हद तक फिर जाएं। लड़का बेताब सा है वायरल होने के लिए। यार अल्लाह की कसम सच पूछो तो पता ही नहीं चलता किस चीज़ पे वायरल हो जाते हैं। सही बात है, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो हो जाता है। देखे देखो बेटा, मुझे नहीं पता है कैसे वायरल होते हैं, अल्लाह की कसम मैं तो ये सोच के भी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। रोमैसा आपका भी यही होगा, आपने कैमरा उठाया होगा ऐसे ही बस, मैं तो अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रही थी। हाँ। लोगों को मजा आने लगा तो देखने वो। हाँ ये हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। या। आपको हो सकता है पहली वीडियो ऐसा लगे किसी ने भी ना लाइक की हो, 2 लाइक 4 लाइक्स आ रहे हो, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली बनाते रहें। एक तो आप इंप्रूव भी होंगे, दूसरा एक आदमी को आदत भी पड़ती है कि अच्छा यार ये लड़का मैंने पहले भी देखा, वो देखते हैं इसने क्या बनाया है। कंसिस्टेंसी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कोई क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुखी वीडियो बनाई हुई है ना, वो गर्लफ्रेंड चली गई यूँ बैठ गए यूँ, ये नहीं। वैसे आपने तो इस तरह की वीडियो नहीं बनाई ना? नहीं, लेकिन मैंने 1-2 क्रिंज हरकतें की हैं ऐसी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा महनूर। इकरा क्या करती है आप? मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। स्पीच थेरेपिस्ट है। वाह भाई वाह, यानी कि जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है आप उनको, अच्छा ये डॉक्टर्स होते हैं? आप कह सकते हैं डॉक्टर। कह सकते हैं, क्या मतलब हुआ यार? ऐसे डॉक्टर होते नहीं है लेकिन मैं तो कह अपने भी दोस्तों को सकते कहता डॉक्टर, इस तरह के दोस्तों इस तरह कह सकते हैं। पढ़ाई आपकी 4 साल की है, ये MBBS है या अलग होती है इसकी कोई हैं। नहीं, कोर्स? 4 साल की है, उसके बाद 2 इयर्स का मास्टर्स भी है। अरे माशाल्लाह। वाह। जी। अच्छा तो इकरा क्या सवाल पूछोगी? मेरा क्वेश्चन रोमैसा मैम से है कि जैसे आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हैं, तो क्या आपको आपके रिश्तेदारों की तरफ से जुमले आते हैं? क्या आते हैं? रिश्तेदारों की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म आता है रोमैसा आपको? नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है वैसे तो। सारे रिश्तेदार? हाँ, फुप्पो शुरू भी? से पप्पो भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट काफ़ी खाला ये है वापस पप्पो। ये काट दो ये जुमला वापस, पप्पो देखेंगी ये शो। पप्पो नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं, बड़े सपोर्टिव हैं वैसे मेरे घर वाले, कभी ऐसा क्रिटिसिज्म आया नहीं है। दूसरों के पप्पों से ज़रूर आया, अपनी नहीं आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई हमारे साथ कपल आया हुआ, एक नया सा कपल। बात करूंगा सबसे पहले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, ये आपकी नई शादी हुई है? हाँ जी। कितनी नई हुई है कि आपकी आवाज़ तक नहीं निकल पाती? रिसेंटली हुई है, रिसेंटली हुई है अभी। रिसेंटली मतलब सुबह करके आए? एक मंथ हुआ अभी। 1 मिनट। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा शादी सर, मैं भाभी से बात करूंगा, भाभी से मेरे ख्याल से बात करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाभी आपका? हिना। हिना भाभी, आपकी 1 महीना हो गया माशाल्लाह शादी को, माशाल्लाह। तो आपको ये कैसे मिले? हंसी आप इस बात की। कोई कुरानंदाजी में मिले? चलो मतलब कि मेरी मामा ने मतलब दिल के रिश्ते पे मेरे प्रोफाइल लगाई थी। दिल के रिश्ता जो ऐप है उसके हाँ ऊपर जी, आपकी प्रोफाइल बनाई लगाई थी। आपकी प्रोफाइल हाँ लगाई। जी। ठीक है। तो मतलब इनकी प्रोफाइल उसके ऊपर आई थी दिल के रिश्ते पे। इन्होंने आपको मतलब रीच आउट किया कि हाँ हमें आप जी, पसंद है? ठीक जी। है। तो इससे वो घर वालों से बात हुई इनके, तो फिर आगे रिश्ता भरा। अच्छा अच्छा। तो जब आपने इनका प्रोफाइल देखा, आपने पहली बार हाँ देखा, तो आपने देखकर दिल में क्या सोचा? यही है वो, या आप किसी ने पीछे से आवाज लगाई, दिल में ख्याल आया ऐप डिलीट कर डिलीट दिया? कर। नहीं तो भाभी आपने जब इनका प्रोफाइल पहली बार, और भी प्रोफाइल होंगे जाहिर बात है, इन्हीं का तो नहीं होगा, ये वो प्रोफाइल था जिन्होंने आपको भी लाइक किया? हाँ जी। बेसिकली ठीक है। फिर आपकी मुलाकात जी। पेरेंट्स की हुई जी। पहले? ठीक है। फिर जब आप मिली तो आपने इनसे कुछ बात की या आपने कहा जो अम्मी अब्बू ने कह दिया वो ठीक है? जी, मामा ने जो कहा वही। आपने उनके खुद कोई बात नहीं? नहीं कोई बात नहीं। नहीं। तो पहली बार जब आपकी इनसे बात हुई तो इन्होंने क्या बात की? आप बताएं अली भाई। हमारे निकाह के बाद ही बात पहली हुई। बार बात हुई? हाँ जी, तो निकाह क्या से आप- पहले नहीं बात हुई। पहली बार निकाह के बाद बात हुई? हाँ जी। देखिए 2023 में भी होता है रोमैसा। माशाल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह मियां आपकी ज़िंदगी मुबारक करे। और फिर से मैं एक दुआ ये दूंगा कि दोबारा ऐप की ज़रूरत ना पड़े। भाभी यहाँ आप दोनों आए या और भी लोग आए आपके? मेरी अम्मी आई हैं। आपकी अम्मी आई हाँ जी। या इनकी अम्मी आई इनकी है। हैं? लेकिन आपने उनको अपना अम्मी बना लिया। हाँ जी। और कहाँ बिठा रखा है उनको? पीछे में। अभी से पीछे बिठा दिया आपने अम्मी को। वाह, वेरी अच्छी। अम्मी से बात करना चाहूंगा मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम क्या नाम है आपका? अल्लाह मेरा नाम आयशा। आयशा नाम। जी जी। मैम आपको ये जो जिस तरह का ये अब आप ज़ाहिरी बात है उस ज़माने की है जहाँ शायद ये इंटरनेट और ऐप के ज़रिए रिश्ते पक्के होना एक मायूब से होते ही नहीं थे। जी जी। अब जब ये ऐप का जिक्र इन्होंने छेड़ा तो आपको क्या यकीन आया कि इस तरह से भी हो सकता है या आप नया दौर है ना, जाहिर है हो सकता है, नया दौर है ना, कंप्यूटर दौर। तो आपने कहा कि ये ठीक होगा जो भी बच्चे कर रहे हैं? बच्ची भी मुनासिब थी हमारे में मिलने गुलने वाली, तो अच्छा लगा। आप गई मिलने, आपको तसल्ली, आप लोगों को अपनी उम्र के लोगों को बताएंगी कि ये करना चाहिए? इंशाल्लाह ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए आंटी और फैमिली के लिए। भाई जितने भी सिंगल लड़के यहाँ बैठे हुए बेटा, ये उम्मीद की एक नई किरण है आप लोगों के लिए। आज ही ऐप डाउनलोड करें, अपना अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, लेकिन एक बात ये है कि बेटा देखो मेरी तस्वीरें लगाओगे अगर तो ये इंक्वायरी करने घर पे आते हैं, ये चेक करके देखेंगे नहीं भाई आप नहीं लग रहे, ठीक है? तो अपनी ओरिजिनल चीज़ें लिखें। अगर आप किस हाँ ये वाली चलो अगला आखिरी कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? कासिम शाह। कासिम क्या करते हो तुम? फार्म डी का स्टूडेंट हूँ। फार्म डी के स्टूडेंट, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ कासिम कोई सवाल लाओ? जी जी, मेरा क्वेश्चन मैम रुमैसा से है। मैम आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? हमारा तो हमेशा कटता ही है, तो आप अपना बताएं आपका क्या सीन है? मुझे सिर्फ समझ में ये आया मैं ये कह रहा हूँ हाँ यही कह रहा हूँ आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी कैसे गुजरती है? इनका सिर्फ कटता ही रहता है। क्या कटता क्या? देखो पहले तो ऐसे काम ही ना करो कि कटे तुम्हारा, हाँ। ठीक है? और अगर कर रहे हो तो भाई डायरेक्ट शादी करो। तुम वे वाले काम करोगे तो 1 साल बाद लड़की तुम्हें बोलेगी कि पप्पू ने रिंग पहना दी, इस्तेखारे में ना आ पप्पू आई थी मुझ पे गिरी, रिंग पहना दी। हाँ रिंग पहना दी, मैं सो रही थी, सोते में उंगली आ गई, वो ऐसा वाला। और लड़के बोलेंगे, लड़कियों के लिए बता रही हूँ, 1 साल बाद बोलेंगे कि वो हमें तो पढ़ना था। एकदम उनको याद आएगा कि मेरी तो पढ़ाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे तो अभी ये करना है, वो करना है। अम्मी को हज, तो अम्मी को हज कराना है, अम्मी नहीं मानेंगी, तुम उस टाइप की नहीं हो जैसी मुझे चाहिए थी। स्टार्ट में उसको ही नहीं पता होता, तो पहले तो ये काम नहीं करो कि कटें, फिर शादी करो यार, उम्र होगी क्या तुम्हारी? मैम आपको कैसे इन चीज़ों का पता है? हाँ? आपको इन सब चीज़ों का कैसे पता है? देखो यार इतना बड़ा भाषण दिया, करते रहो ये होगा, ये बेवकूफ गधे, ये करते हुए सब बता दिया। लड़के दोनों को बोला, देखो यार कामयाब वही है जिसका कटता है। तो जरा एक बार कटना जरूरी है। क्या है आप लोग ये आपस के हम उम्र लोग जो बातें कर रहे हो, मैं थोड़ा बुजुर्ग सा हूँ, ये क्या होता है कटना वटना? क्या कट रही है? पता नहीं आपकी ऑडियंस ऐसे, पता नहीं हम तो बनते थे, बेवकूफ बनते थे, पागल बनते थे, कट क्या रहा है भाई? कट क्या रहा है? हाँ ये मुझे भी नहीं समझ में आया, बट मतलब पता है मुझे कि ये पत्ता कटना इस तरह का होगा, पत्ता कट गया, ये कट गया, वो कट गया, ठीक है भाई, सही है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छी ऑडियंस थी, अपने लिए तालियां बजाइए, खूबसूरत लोग आए हुए ख़वातीन हज़रात। ख़वातीन हज़रात वक्त एक छोटे से ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद रुमैसा खान। रुमैसा भाई, सुनने में आया है कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात जब पैदा होती हैं जब आपको किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो आज मैं कुछ नाम आपके सामने लूँगा और मुश्किल में डालूंगा। जाहिर बात है, शो का काम यही मुश्किलात में डालना लोगों को, तो मैं आपको मुश्किल में डालूंगा। कुछ नाम आएंगे, सिर्फ आपने 6 सेकंड तक उनकी तारीफ करनी है। हाँ, ठीक है, बहुत आसान सा काम है। पहला नाम, स्क्रीन पे तस्वीर लगाओगे भाई? आसिम अजहर। बहुत ही अमेजिंग सिंगर और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त की फियांसे, और ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग एंड गाते भी अच्छा है और टैलेंटेड भी बहुत है। इनके कॉन्सर्ट्स मैंने बड़े अटेंड किए हैं, बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं। वाह, और वाह, बस हो गया 6 सेकंड। मैं इनकी तारीफ ये तो डैडी मटेरियल है। सोशल मीडिया कंटेंट है। हाँ, ये मैंने सोचा। इनको शुगर का ही मसला है। हाँ, तारीफ इनके अंदर एक कैरिज्मा है, बहुत गुलाबी गाल, कश्मीरी गाल, मकबूजा। आई लव इनकी मूछें बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और बालों का हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है। आई लाइक इट। मैं कभी बनाऊंगी, ट्राई ज़रूर करूँगी। अगला दिखाओ भाई। बेहतरीन, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त तस्वीर आई है, अच्छी तस्वीर आई है। तस्वीर बहुत अच्छी है। और इनके बाल कैसे, ट्रिमर नहीं आया? बातचीत है, कभी बातचीत हुई? जी बिल्कुल बातचीत हुई। कहाँ हैं आजकल?
गायब है पाकिस्तान से फिलहाल। अच्छा भाई, बाल भी ट्रिम कर लिए वकार भाई ने, अच्छा ट्रिमर है। हाँ, आगे अच्छा है। बस अब आखिरी तारीफ करनी है। 3-4 सेकंड अगर तारीफ हो जाए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकती बिल्कुल भी। ठीक भाई, वाह, तालियां होनी चाहिए। रुमैसा ने बहुत अच्छी तारीफ की। अच्छा रुमैसा, ऐसा है कि कुछ ऐसी स्टोरीज भी आपके साथ हुई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आप खास तौर पे बहन भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, क्या हुआ था? जिन विन आ गया था, क्या था? बड़ी मज़े की स्टोरी है। खैर मैं छोटी थी, बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैं सो रही थी और मैं जिस रूम में सोती थी मेरी बहन दूसरे रूम में सोती थी और हम लोग का अपार्टमेंट था फर्स्ट फ्लोर का, तो बालकनी होती है तो उस पर तो कोई हो ही नहीं सकता। एसी चल रहा था, उसकी एसी वो वाला ना, वो विंडो एसी फुल जो पूरे घर को ठंडा हाँ, जो सिर्फ ठंडा करता था वो। सिर्फ ठंडा करता था। उससे अच्छा डकी को बिठा लो अपने साथ। खिड़की में बैठा हुआ है, बात कर, नहीं माहौल ऐसा अच्छा कर देगा ना कि गर्मी की महसूस नहीं होगी। हाँ, तो उसका जो क्या कहते हैं एसी के पीछे वाले, क्या कहते हैं उसको? वो होता है एसी के पीछे वाला। हाँ, एसी के पीछे जो होता है वो बालकनी की तरफ था, तो बंद था, कुंडी लगी हुई थी, कोई नहीं आ सकता था, कुछ नहीं था। और मैं पानी पीने एक रूम से दूसरे रूम अपनी बहन की रूम से जा रही थी किचन की तरफ। कितना बड़ा घर है। ठीक है, ये बताने में बड़ा लग रहा है, वरना ये 2 कदम थे। बताने में बड़ा लग रहा है। ये 2 कदम। खैर मैं चली और एकदम से मुझे नॉक की आवाज़ आई। मैं नॉक की आवाज़ आई तो मैंने देखा, तो खिड़की की तरफ मुझे शैडो दिखा कि एक बंदा हाथ नॉक कर रहा है, ठक ठक ठक। अच्छा, मतलब शैडो था? शैडो था पूरा हाथ का, अच्छा खासा। अब मैंने दोबारा देखा, मुझे लगा मुझे शायद वहम हुआ है, तो मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, वो सो रही है, तो मैंने कहा ये कौन हो सकता है। फिर वो दोबारा हुआ, दोबारा। अब मैं बच्ची थी, मेरी तो पैक हुई, मैं तो भागी, ऐसे भागी जैसे वो पीछे नहीं आ सकता, और मैं कंबल उड़ के सो गई। अब ये देखो, घर इतना बड़ा है, भागी भी हो आप। 2 कदम भागी। हमारे घर में तो अरे नियत करो घर खत्म, अरे भागता हूँ घर खत्म। तो मैं वापस जल्दी से भाग के आके कंबल उड़ के सो गई। अब मैं सुबह उठी तो मैं अपनी बहन को बताया, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता ये हुआ है मेरे साथ ना, कोई नॉक कर रहा था। तो मेरी मानी नहीं, कह रही हो ही नहीं सकता, तुम पागल। मैंने कहा सच में? कहती अच्छा वो मैं थी। मैंने कहा तुम तो सो रही थी। वो मैं नहीं थी। मैंने कहा वो मैं नहीं थी। वाकई? नहीं वो वही थी, वो मजाक कर रही थी। लेकिन अच्छा, लेकिन ये सच में नॉक किया था। दोबारा कभी नॉक नहीं किया? मायूस होकर चला गया वो शख्स? हाँ, फिर 6-7 साल बाद मेरी पुप्पो ने सेम स्टोरी बताई और उनको ये बात नहीं पता थी। उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था उनके घर में। मैंने कहा कौन है जो सबके घर के दरवाजे में जाता है? बड़ा फारिग बुला के चेक कर लो ना भाई, क्या मसला है, तुम लोग हमारे घर में। फोन ही लेना चाहिए था मुझे, पता नहीं बेचारी को। पड़ोसी हो, दूध लेने आए हो। खिड़की से क्यों दूध लेना है वो? ये भी है, उसको अलग किस्म का एक वो, भाई आज मैं कड़क चाय पीऊंगा, खिड़की से दूध लेकर आऊंगा। अच्छा भाई, रुमैसा वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेला जाएगा 2.5 सेकंड का मामला। इस गेम की खास बात यह है कि इसके अंदर हम आपसे सवालात पूछेंगे, रैंडम सवालात होंगे वो, उनके हमें सही गलत जवाब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जवाब चाहिए 2.5 सेकंड के अंदर। अगर आप 2.5 सेकंड के अंदर जवाब दे देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो बजर बजेगा और बजर होगा ऐसा। पहला सवाल, सोशल मीडिया पर क्या नहीं करना चाहिए? काम नहीं करना चाहिए, तो क्या सिर्फ देखते रहना चाहिए? कुछ भी बोलना है, क्या करें? मशहूर कैसे होते हैं? नाच के। दिल टूटने पर क्या आवाज आती है? ये जो भी बोलेगी बोलना। बच्चे क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। नारे की जगह शलवार में क्या डाला जा सकता है? प्लास्टिक डाला जा सकता है। प्लास्टिक। अली का हक को हक किसने दिया? मैंने दिया। गलत हो गया। थूक कहाँ नहीं लगाना चाहिए? उस एनवेलप पे जिस पे वो लगाते हैं। जवानी में क्या होता है? शादी होती है। नादिर अली के होंठ कितने बड़े हैं? नादिर अली के होंठ कितने बड़े हैं? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक होंठ नादिर का। एक होंठ 4 खवातीन हज़रात, लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। वक्त आ चुका है रुमैसा, आपकी आंखें कर दी जाएं बंद। गेम का नाम है नजरबंद। इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। हम करेंगे ये कि हम आपकी आंखें बंद करेंगे इससे। हमारे पास ये है आई मास्क, और इसके बाद स्क्रीन के ऊपर कोई तस्वीर है, वो कोई शख्सियत हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई जानवर या फिर कोई जगह। आपने सवाल पूछ के गैस करना है कि वो चीज़ क्या है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? लगाओ। क्या है? क्या है? सवाल पूछेंगे भाई। पहला सवाल, ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। किस काम आती है? ये आती है जलाने के, दबाने के, इस तरह। एक सेकेंड, ये किस शेप की है? ये तिकोने शेप की। तिकोने शेप की है और ये जलाने के काम आती है? जलाने, दबाने,
दबाए क्यों रहे हैं इससे? है भाई, कुछ कहते हैं दबा के लाओ, इंग्लिश में कहते हैं। मैं सही हिंट्स दे रहा हूँ। अच्छा अब मैं इसको क्या सवाल पूछूं इसका? हाँ, उर्दू में जो इसका नाम है हाँ वो हिंदी में इसका कोई और मतलब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या अश्लील बातें हो रही हैं? अश्लील बातें बिल्कुल नहीं है। और इंग्लिश में जो इसका नाम है उसके नाम से मूवियाँ बन चुकी हैं। आग लग रही है, इंग्लिश में नाम है, और कुछ बताया यार, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, बुरे वक्तों में इसके ऊपर खाना बनाया जा सकता है। चूल्हा? चूल्हा नहीं, चूल्हा नहीं। सिलेंडर? सिलेंडर भी नहीं, सिलेंडर। हाँ। तो गैस नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछने। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा ओके। बुरे वक्त में इस पे खाना बनाया जाता है। हाँ, हाथ में पकड़ते हैं इसको बेसिकली, हाथ में पकड़ते हैं। हाँ, हाथ में पकड़ते हैं। ये एक अच्छी हिंट हो गई बस, लेकिन एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से। ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे जल जाएगा, ऐसे ऐसे पकड़ते। अच्छा आज आप यूज किया होगा आपने, यकीनन यूज किया होगा। मैंने यूज किया है की है, जलाने के काम आता आप है। पैसे वाली हैं, आपने किसी से करवाया होगा, है ना? ऐसे खुद से नहीं इस्तेमाल किया होगा इसे, खुद से नहीं किया होगा। इससे खाना पकता है? पक सकता है, लोगों ने पकाया है, ओपले लोगों ने तो खाने नहीं की है। चीजों से इसका काम किया है ना? इसका मटेरियल क्या है? इसका लोहे का मटेरियल है। लोग अक्सर, देखो बताता हूँ, आपने सुना होगा एक बयान आया था, मैंने फ्राइंग पैन से क्या किया। फ्राइंग पैन से मैंने क्या किया? बुरे वक्तों में जेलों में फ्राइंग पैन से लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? छोड़े, अच्छा एक काम करें, एक काम बताएं, यार कहीं ये- भी जाना हो, हाँ। कहीं जाना हो, तैयार होना हो, उस वक्त जरूरत पड़ती है इसकी। जब कहीं तैयार होना और जाना हो तो उसकी ज़रूरत पड़ती है हाँ इसकी। देखो, जलाने के, दबाने के, दिमाग खराब हो गया मेरा। झुर्रियां 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 मिटाने के काम आता है। झुर्रियां, झूरिया में झुर्री, इस्त्री? इस्त्री इज द राइट आंसर। अल्लाह, सॉरी पहले यार, रहना, पहले रहना, पहले रहना। बहुत बेटा कोई आसान आइटम दिखाओ। बहुत मुश्किल था ये। वाह, लग गया। क्या ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग? लिविंग थिंग काम नॉन लिविंग वाले है लिविंग। ये कोई कंटेंट क्रिएटर है? बहुत बताएं, कंटेंट क्रिएटर है कोई? लग तो रहा है। यूट्यूबर है? हाँ, डकी है? देखिए, लगाओ अगला लगाओ। ये लड़के किस खुशी में इतना खुश हो रहे हैं? क्या लगा बस बस, अब ये भाई डकी से ऊपर की बात है, डकी से ऊपर की बात लगा दी मैंने। ये कोई शकी, होस्ट शकी, है? इसका ये नाम है? होस्ट है? नहीं नहीं, होस्ट नहीं, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग? लिविंग भाई, लिविंग, ऐसा एकदम लिविंग। अच्छा ये कंटेंट क्रिएटर है? अरे बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। ये लड़की है? नहीं नहीं, लड़की नहीं, लड़की नहीं है ये पाकिस्तानी है? हैं? पाकिस्तानी है पाकिस्तानी है और बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर। बहुत बड़े कंटेंट। व्लॉगिंग करते हैं? क्या करते हैं? नहीं नहीं, Vlogging। व्लॉगिंग नहीं करते। तो होस्ट करते हैं? नहीं नहीं, रोस्टिंग करते हैं? रोस्टिंग नहीं करते। ये अपने बालों से थोड़ा पहले से शुरू हो गए। जुनैद अकरम? नहीं नहीं, फिर बाल नहीं है मतलब? हैं बाल हैं हैं। शुरू के नहीं है? बालों से आगे से, बालों से आगे निकल तो गए, ये पॉडकास्ट करते हैं? बाल पीछे रह गए। थोड़े से यूं करके आगे आ गए। तो पॉडकास्ट करते हैं? नहीं नहीं, पॉडकास्ट अरे तो करते क्या है यूट्यूब पे ये? बस ये जो करते हैं। अच्छा, मैं एक, अगर आप दो सवाल और पूछ ले और अगर नहीं जवाब दे पाई तो मैं एक ऐसी हिंट दे दूंगा कि आप फौरन गैस कर लेंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ये क्रिकेट भी खेल चुके हैं, मगर वजह शोहरत क्रिकेट नहीं है। ये कौन बंदा जो क्रिकेट खेल? ये कौन बंदा है? और अब यूट्यूब पे है वो? यूट्यूब पर है। इनके बनाए हुए आइटम, इनकी बनाई हुई खास तौर पर PSL के लिए जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं वो बहुत कामयाब। बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रही, गिव अप करो तो मैं हिंट दूं बड़ी। अच्छा बताएं, हिंट दें। अस्सलाम वालेकुम। चन्नो चन्नो चन्नो, बनो बनो बनो। ये जो डंडा है। चाहत यार, आपने कान पकड़े थे इनका नाम लेने से पहले? सॉरी, ऐसे नहीं चलेगा, ये लेजेंड है। ओके, चाहत फतरी।
उस्ताद मोहतरम। चाँद फतेह अली खान, चनो चनो चन्नो, बनो बनो बनो। इनका पूरा नाम भाई उतार दें रुमैसा, इनका नाम होना चाहिए उस्ताद मोहतरम बुलबुल पाकिस्तान, जाने इंग्लिस्तान। यार ये तो लेजेंड है, मैं तो कान पकड़ती हूँ इनका नाम वो कहते हैं बड़ा सिंगर, वो कहते हैं गले में भगवान बोलता है, भगवान बोलता है हाँ, माशाल्लाह। इनके गले में कुछ ना कुछ है जो बोलता है। ये हो गया हमारा गेम फिनिश। बहुत अच्छा खेला आपने, बिल्कुल भी एक हिंट भी, वो एक भी ऐसा था जो आसानी से गैस नहीं किया रुमैसा साहब ने। उसके बावजूद ये मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको ये देना ही तालियां होनी चाहिए। रुमैसा इतने सारे लाखों करोड़ों में फैंस हैं, 6-7 मिलियन टिकटॉक पर हैं, इतने ही, इससे ज़्यादा मतलब पता नहीं से ज़्यादा हैं, इससे कम इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस में हैं ऑफ कोर्स। कोई क्रेजी फैन तो आज तक मिला होगा भाई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा सादा खुशबू छोड़ दिया हो लोगों ने आपको? हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभार। क्या स्टोरी है कोई क्रेजी फैन की स्टोरी? सुना कोई बुजुर्ग टकरा गए थे? हाँ वो एक बड़ी वियर्ड स्टोरी है। हम एक शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो जितने भी, तो उनमें से एक बड़ी उम्र के ना, काफ़ी बड़ी उम्र के साहब थे, और वो रोज़ मेरे लिए केक ले आया करते थे बड़ा सा। अब मुझे गिल्ट होने लगा, मैंने कहा आप ना लाया करें साहब, ऐसे नहीं करें। कहते नहीं मैं यूएस से आया हूँ और मैं सिर्फ शूट देखने आया हूँ आपकी, और ये वो ऐसे कैसे मैं तो केक लाऊंगा ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ और ले आए सर, रोज केक कहाँ से केक ना। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ यूएस चले, मैं आपको यूएस घुमाता हूँ। तो मैंने कहा आपकी बीवी है जिंदा? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा तो ज़रा उनसे तो पूछे। उन्होंने कॉल उठाई, हाँ हेलो बेगम, वो मैं ले आऊँ? कहती हाँ ले आ कोई बात नहीं, ले आ। क्यों मेहमान थे तो हाँ एकड़ी में ना आ जा। मैंने कहा अच्छा, हम फुल शुगर फैमिली चल रही है, बीवी भी बोल रही हाँ ले आओ, लड़कियाँ ले आओ, मतलब क्या हो रहा है? आपने उन पे शक किया, हो सकता है वो बेटी बनाना चाह रहे हो, है ना? केक ला रहे हैं एक बुजुर्ग पे शक किया आपने जो केक ला। शक नहीं किया मैंने, ये नहीं कहा वो ठरकी है या कुछ है, मैंने बोला ही वाज अ फैन। ठीक ये इल्जाम है। अच्छा एक मूवी आप अभी आई नहीं है, जॉन। हाँ। उसमें कचौरियाँ खाने का क्या वाकया था? एक इंग्लिश नाम से लग रहा है कि मूवी जॉन है, इसमें आप स्टेक खा रही होगी, कचौरियाँ, और ये मूवी आएगी कब? अभी कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ होगा लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह। जॉन बेसिकली नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन प्ले कर रहे हैं उसमें, क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिखाया है, माइनॉरिटीज़ हमारी जो पाकिस्तान की उसको दिखाया गया। लेकिन जो स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार है क्योंकि हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे और हम लोग कुछ भी खा रहे थे और हम लोग बहुत वियर्ड जगहों पे शूट कर रहे थे, तो मेरा हो गया पेट ख़राब। हो सकता है। और उस जिस दिन मेरा पेट ख़राब हुआ उसी दिन मुझे खानी थी ठेले की कचौरियाँ इन सीन। बस इतना समझ लें कि ये सोशल मीडिया वाला कंटेंट एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। मतलब 1-2 नंबर में फ़र्क कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। समझ गया। इतने बुरे हालात है। और कचौरियाँ खाई और आउटडोर, बाथरूम नहीं है, पता नहीं किसी हॉस्पिटल्स में जा रही थी मैं किसी वॉशरूम में कि भाई 1 सेकंड जाने दो बस अंदर, अभी आ रही हूँ बस प्लीज सर सर यही हो जाएगा। वापस जा रही हूँ। तो ये सीन हुआ। अच्छा ये बताएं कि कभी किसी ने आपको, मतलब ऐसा था कि बल्कि एक आपकी वीडियो थी जिसमें आपने ये बनाया था कि सुबह उठ के लड़के कैसी ऑडियोज भेजते हैं, कैसी भेजते हैं ऑडियोज, बहुत वायरल हुई थी वो। लड़के बैठे इनको बताइए किस तरह की ऑडियोज भेजते हैं लोग। यार मतलब पता नहीं ऐसे वॉइस नोट्स आते हैं लड़कों के एकदम से रात में और सुबह उठते उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं। और फिर वो वॉइस में आते हैं सिर्फ सांस आ रही है। हेलो गुड मॉर्निंग, इस तरह की आती है। I just woke up. I'm very tired. I was working all day and I gotta go to gym. मैं जिम करूँगा, मैं नाश्ता करूँगा। अभी माम को बोला नाश्ता बना के ले, और फिर फोन लगा, अम्मा 2 चपातियाँ लगा दो। ठीक है ये। अच्छा ये होता है लड़के जो है, जैसे हमारे दोस्त हैं हसान बिन शाहीन, एक अच्छे स्टैंड अप कमेडियन है, वो अक्सर बताते हैं कि लड़के जो है ना, जब उनको वैसे तो उनकी आवाज़ ऐसी होती है इस तरह की, लड़कियाँ आती है भारी होती है। अच्छा अब ऐसा है रुमैसा कि खेलेंगे आपके साथ ऑन स्पॉट स्टूडियो। ऑन स्पॉट स्टूडियो एक गाना यहाँ पे आएगा और यहाँ पर एक जॉनरा भी आएगा कि आपने वो गाना इस जॉनरे में गाना है। मैं तो बहुत बड़ी सिंगर हूँ, ये सबको पता है, इसीलिए तो दिखाओ बेटा दिखाओ ऑन स्पॉट में क्या गाना है। आज जाने की जिद ना करो और जॉनरा है रैप। आज जाने की जिद ना करो, जिद ना करो, जिद ना करो, या मेरी जान मेरी जान, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यो रुमैसा खान, यो रुमैसा खान। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। इसी जॉनरा को जॉनरा चेंज करोगे, गाना चेंज करोगे?
आइटम नंबर नहीं गजल, करूंगी। ये तो गजल है ही, आइटम नंबर नहीं नहीं करूंगी। आइटम नंबर नहीं करूंगी, गजल नहीं है ये, अब आइटम वो तो नंबर गाना है, हाँ इसको गजल में गाना है। ओके बहुत आ रहा है मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, बहुत मैं आइटम नंबर अच्छा सुर पकड़ा है लेकिन। रुक जा, मैं मुखड़े पे हूँ, अंतर आने दे। अरे आगे कहते मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, सारे का मप्पा सारे का मप्पा सारे का मप्पा, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, सारे का मप्पा, जो करना है करवा ले। थैंक यू गाइस। आइटम नंबर नहीं ये करूंगी। मैंने 13वां सुर लगाया था। बहुत थैंक यू यार। मैंने देखा, इससे अंदाजा हो रहा है आप गाना गा लेते। नहीं गालियाँ पड़ेंगी मुझे। ये देखा आपने? अच्छे रहते हैं, तो यहाँ नहीं निकलता। अरे अक्सर सर। ठंडे पानी से नहाऊं तो ऐसी आवाज निकलती है। बहुत चगाती हैं आप तो। क़ादिर हज़रात, आज का आस्था मनाए इख्तिताम को पहुंचता है। मेरे साथ मौजूद थी रुमैसा खान। रुमैसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आस्था मनाए। बहुत मजा आया, बहुत शरारती की आपके साथ, एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू डू दैट विद यू। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले आज की कमाल की बात, आज क्योंकि हमारे पास एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो बात भी उन्हीं से रिलेटेड है, उनसे नहीं, मतलब उस सोशल मीडिया से रिलेटेड है। और बात यह है कि डोंट से एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया दैट यू वुडंट वांट प्लास्टर्ड ऑन अ बिलबोर्ड विद योर फेस ऑन इट। यानी जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो अगर तो आप ये नहीं चाहते कि लोग वो बिलबोर्ड्स पे लगा दें कि हाँ भाई ये अशफाक भाई ने बयान दिया था, तब तक तो पोस्ट ही ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। वहाँ अगर आप कोई कमेंट करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, वो किसी तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सोचिए कि वो हक़ाइक़ पे मबनी होनी चाहिए, वो सच होना चाहिए, उसकी तहकीक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बगैर सुनी खबर बढ़ाना ये अच्छी बात भी नहीं, और इस्लाम के नज़दीक भी ये गलत समझ। रुमैसा, 11:55 हो रहे हैं लोगों की घड़ियों में, आप क्या करती हैं 11:55 पे रात के? 11:55 पे सोने की तैयारी। सोने की तैयारी करते हैं, मगर अशफाक अंकल आप ये नहीं कर रहे हैं। प्लीज जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी है, करते रहे, मैं कौन होता हूँ आपको कुछ कहने वाला, मगर सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।